अगर 2025 में तुम कंटेंट नहीं बना रहे हो तो तुम अपना टैलेंट दुनिया से छिपा रहे हो, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है और कंटेंट नई करेंसी बन चुकी है। देखो, कृतिका खुराना ने फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बना के अपना बिजनेस खड़ा कर लिया और उसको स्केल भी कर चुकी है। राज समानी सिर्फ एक पॉडकास्ट सिस्टम को फॉलो करके मिलीनियर बन चुका। अंकुर वारिकू ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। पर इन लोगों ने कंटेंट शुरू किया था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। अगर तुम कंसिस्टेंसी से कंटेंट बनाओगे तो तुमको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर तुम्हें डांस करना पसंद है तो तुम इंस्टाग्राम की रील्स पर डांस करो और वल्गर व्यूज चेज मत करो, क्योंकि जैसे कंटेंट बनाओगे वैसे ही ऑडियंस जुड़ेगी। अगर तुमको वल्गर कंटेंट बनाना है तो वल्गर ऑडियंस जुड़ेगी। अगर तुमको इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाना है तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट की ऑडियंस जुड़ेगी। अगर लिखना पसंद है तो लिंक्डइन पर लिखो, ट्वीट करो। हर स्किल का प्लेटफॉर्म है। तुम्हारे पास फोन है मतलब तुम दुनिया से जुड़े हुए हो। मैं खुद ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना काम कंटेंट से निकाला, क्लाइंट्स भी कंटेंट से ही मिले और उसको ग्लोबल लेवल तक स्केल किया। 2025 में कंटेंट बनाना चॉइस नहीं है। 2025 में कंटेंट बनाना मतलब गेम चेंजर हो सकता है। आने वाले 5 साल में तुमको रिजल्ट मिलेंगे। ये मत सोचो कि तुमको रिजल्ट आज ही चाहिए, एक ही महीने में चाहिए। 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलते भाई। बॉडी भी बनाओगे ना तुमको कम से कम 2 साल 3 साल लग जाएंगे। अगर बॉडी बनाने जाओगे तो कम से कम 2 साल में तुम एक नॉर्मल बॉडी बना पाओगे। वो भी तुम्हारा सिर्फ फैट लूज होगा और तुम्हारे साथ पास में मसल्स गेन होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर तुमको और डिफाइन बॉडी बनानी है तो और 2 साल लगेंगे। मतलब समझो, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। इसलिए शर्माना छोड़ो, कैमरा उठाओ और कंटेंट बनाना चालू करो। क्योंकि मैंने व्लॉग्स बना के देख लिए, मैंने मीम्स बना के देख लिए, अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ। देखो, जब तुम व्लॉग बनाओगे ना तो व्लॉग में तुमको ऐसा करना पड़ेगा, व्लॉग में तुम्हारे पूरा 4-5 साल निकल जाएंगे और तुम्हारे पास व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी व्लॉग बनाओ। क्योंकि अकेले व्लॉग्स बनाओगे तो तुमको कौन देखेगा? तुम या वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो या फिर तुम कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो तो तुमको कौन देखेगा? पर अगर तुम व्लॉग्स बना रहे हो और तुमसे कोई ये कह रहा है कि अरे हमें भी तो ले लो व्लॉग्स में, हमको भी तो ले लो व्लॉग्स में। भाई, लोग कहते तो हैं कि हमको व्लॉग्स में ले लो, पर कैमरा उनके सामने जैसे ही तुम फेस कर दोगे ना कैमरे का, बोलना ही बंद कर देंगे भाई। क्योंकि उनको कैमरे के सामने बोलना ही नहीं आता। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम उठाओ कैमरा और बनाओ और डालो। स्ट्रेटेजी होती है भाई कंटेंट बनाने की। तुम्हारे सामने कैमरा आ गया, तुम खड़े हो, चुप हो गए हो, तुम्हारे पास पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे 0 स्किल है और तुम बस मेरे को भी ले लो व्लॉग में, मेरे को भी ले लो व्लॉग में। भाई, तुमको क्यों ले ले व्लॉग में? कोई तुमको व्लॉग में क्यों लेगा? भाई, तुम ना तो एंटरटेन कर सकते, ना तुम फनी हो, ना तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते। बस मेरे को व्लॉग में ले लो, ये कहने से थोड़ा ना काम चल जाएगा। इसीलिए जिसको जो कहना है कहने दो। तुम तो अपना कैमरा उठाओ, व्लॉग बनाना है व्लॉग बनाओ। व्लॉग बस थोड़ा सा सोच समझ के बनाना, क्योंकि व्लॉग की जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है। ऑडियंस कनेक्ट तो करती है पर आपको लॉन्ग टाइम तक देखना चाहती है। इसीलिए मैं भी अब यूट्यूब पे इस वीडियो को इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी जो ऑडियंस थी, मेरे जो लोग थे, वो मेरे को देखे कि हाँ भाई अब ये व्लॉग्स तो नहीं बना रहा है। तो व्लॉग्स तुम तब बनाना जब तुम्हारे पास 4-5 साल का प्लान हो कि हाँ तुम्हारी आज शादी हो जाएगी, अब तो फिर उसका भी कंटेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों का भी कंटेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो व्लॉग से तो बहुत ज्यादा लंबा गेम है बनेगा। व्लॉग से भी गेम बनता है, बहुत लोगों का बना है, जैसे कि अनुराग दोवाल का बना है, एलविश यादव का बना है। पर वो लोग कंसिस्टेंटली डाल रहे थे और उनके पास पूरी टीम थी, है ना ये। और वो लोग सिर्फ घर में बैठ के व्लॉग नहीं बना रहे थे, घूम घूम के व्लॉग बना रहे थे। तो उनको देखने के लिए लोग पसंद कर रहे थे भाई कि हाँ ये बंदे हमारे जैसे हैं, हमको देखना है। क्योंकि अगर तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी बंदे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी तुमसे कहे कि अरे हमें व्लॉग में ले लो, क्यों ले ले भाई व्लॉग में? तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, कैमरा खुलते ही चुप हो जाते हो। कैमरा ऑकवर्डनेस है लोगों में और लोग कहते हैं हमें व्लॉग में ले लो। भाई क्यों ले ले व्लॉग में? तो सीधी सी बात यह है कि चलो ठीक है, व्लॉग तुम बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स पे डांस कर सकते हो अगर डांस आता है तो।
और कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो यार। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2025 में वैल्यू प्रोवाइड करना हो गया है। क्या आपको लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट में, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं, वो वहां जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, मतलब ये कर सकते हो। सबसे पहले हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगी पब्लिक स्पीकिंग में भाई। देखो पब्लिक स्पीकिंग करना है तो हेजिटेशन छोड़नी पड़ेगी तुमको। ये नहीं सोचना होगा कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि सामने वाला खुद ही मूर्ख है भाई। सामने वाले को खुद ही को कुछ नहीं आता, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। कैमरे के सामने अगर तुम किसी के सामने भी कैमरा कर देना, जो कैमरा शाई है वो मुंह छुपाएगा। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। पर अगर तुम कैमरा शाई नहीं हो, कैमरा फ्रेंडली हो, तुमने कंटेंट बनाते बनाते इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि तुम पर्सनल ब्रांड ग्रो करो। क्योंकि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में पर्सनल ब्रांड ही बूम पे होगा। क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां हो गई हैं वो क्रिएटर्स को ऐसा हायर कर रही हैं कि हमारे लिए वीडियोस बनाओ। तुम खुद सोचोगे तुम्हारा ही खुद का ही एक ब्रांड होगा और क्रिएटर भी तुम ही होगे, उससे तुम कितना नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हो ना। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं लाऊंगा कंटेंट क्रिएशन से ही चीजें लाऊंगा, और हो सकता है जितना ज्यादा हो सकता है वैल्यू ही प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अब मैंने 3 साल 4 साल तो दे दिए कंटेंट क्रिएशन को, तो अब टाइम है कि अब इसको 1 साल 2 साल और देने का, है ना। क्योंकि अब इससे रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे। ये 4 साल की जर्नी जो थी मेरी, मैंने 2 साल सीखने में लगा दिए, 2 साल कैमरा फ्रेंडली होने में लगा दिए, है ना, अपनी वॉइस को ढूंढने में लगा दिए। अब आने वाले 2 साल 3 साल गेम चेंजिंग हो सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है, 2 साल 3 साल या 4 साल, हो सकता है 1 साल में भी काम हो जाए, हो सकता है 4 साल में भी ना हो। तो कंसिस्टेंसी का गेम है, कंसिस्टेंटली डालते रहो, पोस्ट करते रहो, आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो फिर अगली वीडियो में आपको मैं कुछ और नया बताऊंगा। फिलहाल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि कंटेंट क्रिएशन करना क्यों जरूरी है 2025 में, और आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियोस के जरिए ही बताऊंगा कि कैसे अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हो। भले ही जॉब कर रहे हो तुम, भले ही फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, भले ही कुछ भी कर रहे हो भाई, मेरे को पता कंटेंट कैसे बनाना है, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतनी वीडियो काफी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल।